श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कल हमने कथा राजा परीक्षित जिनको 7 दिन मरने का दुख हुआ, 7वें दिन मरने का श्राप मिल गया, उन्हीं के कल्याणार्थ संत महात्माओं का समागम गंगा जी के किनारे हो गया। सबने अपने अपने विचार व्यक्त करके परीक्षित को सांत्वना देते हैं। डारा करो, जब मृत्यु परस्पर होती है, सामने होती है, तो कहते हैं महाराज उस समय हमें क्या कहते हैं सब कि दान कर लो, पुण्य कर लो, ताकि अगे जाके भी थोड़ा रास्ता साफ हो जाए। तो परमात्मा के बारे में ही दिव्य ज्ञान संत महात्मा लोग इकट्ठे होकर देने लगे। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा वहां बैठे। उसी समय वहां पर देव जी महाराज आ जाते हैं, व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानुपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः वृतश्च बालैरवधूत वेशः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय वहां व्यास जी के पुत्र भगवान के स्वरूप ही है महाराज। क्यों कहते हैं? जब हमारे दुख में कोई काम आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि भगवान ने ही आपको भेजा है। वो भगवान ही होते हैं महाराज। और महाराज परीक्षित को भी निकालने के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है इस संसार में? कहते हैं सब दुखों में सबसे बड़ा दुख है मरने का दुख भी मरे ना हो। मरने का जिस दिन पता चल गया उसी दिन शरीर को मानो सोच पड़ गई। हट्टा कट्टा शरीर था, किसी ने कह दिया तेरी तो 1 महीने की जिंदगी है, कहते हैं उसी दिन से सूखना शुरू हो जाएगा। चिंता में खाना पीना छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। और फल स्वरूप अगर कहते हैं मृत्यु ना भी आनी हुई तो भी आ जाएगी, क्योंकि चिंता में ही, चिंता और चिता ये दोनों ही एक समान है। चिता कहते हैं मरने के बाद जलाती है, परंतु चिंता जीव को सारे जीवन भर जलाती है। वो धीरे धीरे जलाती है, वो एकदम से जलाती है। कोई शरीर को जलाती है, आत्मा शरीर सबको जलाती है धीरे धीरे। अलक्ष्य लिंग है महाराज, तन पर एक लंगोटी तक नहीं है। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज आकर जैसे ही पहुंचे, बड़े बड़े संत ऋषियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। क्योंकि जीव उम्र से भी ज्यादा अपनी विद्या से, अपने शुभ कर्मों से जानकर जो है जाना जाता है इस संसार में। किससे? जब शुभ कर्म कोई करता है तो वह चाहे उम्र में 25 साल का भी होगा, तब भी जो है सियाने बुजुर्ग भी उनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, हार पहनाते हैं। बड़े स्वागत से संत महात्मा को अपने घर में लेकर आते हैं। वो शरीर की पूजा नहीं, उनके गुणों की पूजा होती है महाराज। और फल स्वरूप सबने खड़े होकर स्वागत किया, आकर विराजमान हुए। कहते हैं से विष्णु रातो तिथयागताय तस्मै स्मरयाम शिरसा जहार। भगवान ने जब परीक्षित की रक्षा की थी तो उनका एक नाम विष्णु रात भी रखा था। कहते हैं से विष्णु रातो अतिथियागताय, जैसे ही अतिथि आते हैं और कहते हैं खड़े होकर शिरसा जहार, सिर झुकाकर प्रणाम किया। और सोपवेश पूजिता महासैन सोपवेश पूजिता। और कहते हैं पूजन किया, पूजन करके जो है बड़े विधि विधान से
हाथ जोड़कर कहते हैं, परीक्षित क्या कहते हैं महाराज, कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शः पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, यद्यपि कोई पुरुष आप जैसे संत का नाम भी ले ले तब भी उसके कोटि जन्म के पाप उतर जाएंगे। सद्य शुद्ध्यन्ते वै गृहा, और यद्यपि कहते हैं आप जैसा दिव्य संत किसी के घर में पहुंच जाए तो उनका घर पवित्र हो जाएगा। और कहते हैं महाराज किम पुनर्दर्शन, और फिर साथ साथ आपका दर्शन मिल जाए, दर्शन के बाद चरणों का स्पर्श मिल जाए, चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए। और कहते हैं पाद सोचन, और फिर पैर धोने का सौभाग्य मिल जाए, और सोचन आपको नियम पूर्वक बिठाकर आपकी सेवा करने का मौका मिल जाए तो वो जीव तो धन्य हो जाता है महाराज। संतों की, संत महात्माओं के बड़े गुण गाए राजा परीक्षित ने भी। सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज आप जैसे संत महात्मा का नाम भी अगर कोई मुख से ले ले तो भी वह करोड़ों जन्म उसके जो है पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर घर में आ जाए कहता उससे भी बड़ा सौभाग्य है। फिर कहता दर्शन मिल जाए उससे भी बड़ा सौभाग्य है। फिर स्पर्श, फिर चरणों का स्पर्श मिल जाए उससे भी बड़ा सौभाग्य है। और आपकी सेवा करने का मौका मिल जाए तो क्या कही जा सकती है। बड़े भाव से जो है महाराज परीक्षित ने पूजन किया। पूजन करके हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे महाराज आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या? कि वर्याने शहते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मसंवित्त सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित ने प्रश्न किया, मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तभी महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन तेरा प्रश्न तो कृतो लोकहितम नृपा। राजा आपका प्रश्न अपने लिए नहीं, भी मैं मरने वाला हूं साथ में, मुझे क्या करना चाहिए? परीक्षित ने प्रश्न क्या किया? कहते हैं मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और ये प्रश्न सबके लिए है क्योंकि हम भी मरण धर्मा है महाराज। हमने भी एक दिन मरना है और इन्हीं 7 दिनों में से मरना है। 8वां दिन ही भगवान बनाएंगे हमारे लिए। और फल स्वरूप कहते महाराज आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, तो क्या करना चाहिए लोगों को? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तश्च व्यचेतथां वयम्। हे महाराज परीक्षित, जिस भूमि पर आपका जन्म हुआ ये भारत भूमि है, ये तो भगवान की क्या है? आत्मा है महाराज। भारत भूमि क्या है? आत्मा है भगवान की। इसीलिए तो अन्य राज्यों में, देशों में देख लो महाराज, अब तो भारत को देखकर ये सनातन बाहरले देशों में भी फैल गया। भगवान के जितने भी जन्म हुए हैं वो सब भारत भूमि पर ही हुए, इस धरा पर ही हुए। सबसे ज्यादा मंदिर कहते महाराज भगवान के कहाँ हैं? इसी भारत भूमि पर है। कहते महाराज भगवान ईश्वरो हरि ही
ये तो हरि भगवान की आत्मा है भारत देश, और ईश्वर जन्म हो गया तो जीव धन्य है। फिर उसे क्या करना चाहिए? कहते हैं श्रोतव्य, भगवान के बारे में श्रवण करो, सुनो, भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान में मन लगाओ, भगवान से प्रेम करो। संत ब्राह्मणों के पास बैठकर जो है महाराज भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, श्रोतव्य। फिर क्या करो? फिर कहते हैं कीर्तितव्यश्च, जब भगवान के बारे में जान गए, भगवान के बारे में थोड़ा बहुत भी आना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे क्या करो? जो ज्ञान हमारे पास है वो दूसरों को देना शुरू कर दो। फिर कीर्ति का गान करना शुरू करो, भगवान के बारे में लोगों को भी बताना शुरू करो। और कहते हैं महाराज फिर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तियों को गान करते करते फिर कहता है महाराज कभी अकेले बैठे हो तो भगवान के उस छवियों का ध्यान करना चाहिए। जितना टेलीविजन चल रहा ऐसा ही टेलीविजन हमारे हृदय में भी चलना चाहिए। भगवान ने कैसे कैसे रूप धारण किए, भगवान ने कैसे कैसे कर्म किए, भगवान किन किन जीवों को मारता है। जो कहते हैं महाराज पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनको भी आपकी आंखों के सामने ही भगवान दंड देते हैं। हम आपके मुख से ही निकलता है फिर महाराज इन्हें बेईमानी करी हुई थी तापे अस्पताल में डालियां लगी क्यों? वो कहते हैं महाराज उसको देखने की बजाय खुद स्वयं को भी जो है महाराज देखना चाहिए। और सपने में भी कहते हैं महाराज बुरे कर्म करने से बचना चाहिए, क्योंकि पाप की कमाई और बुरे कर्म ये कहते हैं महाराज हमारे लिए विष का काम करते हैं, जहर का काम करते हैं। एक जहर तो उसी समय व्यक्ति को खत्म कर देती है, एक जहर बड़ी धीरे धीरे दी जाती है महाराज। तो एक जहर ही है, नशा भी तो जहर ही है महाराज, ये धीरे 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 देना शुरू होते हैं। बीड़ी पीने वाला एक दिन एक बीड़ी पीता है, फिर दो पीने शुरू करता है, फिर दिन में 4 बीड़ी पीनी शुरू करता है। धीरे धीरे जब नशा बढ़ जाता है तो एक बंडल पर आ जाता है, फिर 2 बंडल पर आ जाता है। तो महाराज ये क्या है? ये धीमा जहर है, धीरे 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 हमें लगाया गया। हर भल स्वरूप जो है महाराज उनकी कीर्तियों का गान करो, फिर ध्यान करो, मनन करो। स्मर्तव्यश्चेच्छताम भयम, हे राजन इस प्रकार से जो है अंतिम समय तक जो है महाराज प्रभु का ध्यान करते रहो। अगर कहते हैं एक दिन मंजे पर उठते ही राम राम जपना शुरू करोगे तो 2 दिन याद नहीं रहेगा, तीसरे दिन फिर कर लेंगे राम राम, फिर 2-4 दिन बाद फिर 2-4 दिन लगातार राम राम होगा आंखें हाथ देख कर, तो क्या होगा महाराज? जब महीना 2 महीने वो हर रोज हाथ देकर राम राम होना शुरू हो जाएगा तो उठते ही किसी का मुख नहीं देखेंगे, केवल अपने ही कर्मों को देखेंगे। प्रभु हमें इस काबिल बनाना कि हम इन हाथों से कर्म करके अपनी घर गृहस्थी को सत्वता से जो है सत्य के मार्ग पर चलकर जब कहते हैं महाराज उठकर सवेरे अपने हाथ देखना शुरू हो गए, राम राम करना जप करना शुरू हो गए, तो कभी याद रहे या ना रहे परंतु उठते ही आपके स्वतः ही हाथ आपकी मुंह की तरफ आ जाएंगे और आपके मुख से राम राम निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन की दिनचर्या में बन गया। अब किसी के मुख से राम राम निकलता है, थोड़े दिन प्रयत्न करके देख लेना महाराज, जब भी फ्री बैठे होंगे तो स्वतः ही राम 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 अपने आप चलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन में आदत बन गई है, ये आदत ही तो है। तो फल स्वरूप जो है महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए राजन सबसे पहले जितासनो नियम बताए फिर कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन जीत लो महाराज, बैठने में दिक्कत ना हो।
फिर कहते हैं जित श्वासो, ये भी ना होवे कि भगवान का झाड़ू पोछा करते करते फिर साई चढ़ जाए। तो महाराज उसके लिए भी क्या करो, प्रयत्न, धीरे धीरे काम करना शुरू करो, भगवान की भक्ति में बैठना शुरू करो, तो श्वास भी जीत जाएगी। प्राणायाम करो, ध्यान करो। और फिर जित संगो, सबसे जरूरी है संग। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। कहते हैं महाराज संतों ब्राह्मणों का, जो गांव में अच्छे बुजुर्ग हैं, अच्छे संत महात्मा हैं, सतोगुणी हैं, उनके साथ उठना बैठना ज्यादा रखो। जो सत्संगी बातें करते हो उनके साथ बैठना उठना ज्यादा रखो। गाड़ी चलानी सीखनी है तो ड्राइवर के साथ कनेक्टर सीट पर बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई सीधी गाड़ी थोड़े पकड़ा देगा। आपने कभी गाड़ी में तो चढ़े नहीं और आपको गाड़ी पकड़ा दे कि लो जी चलाओ गाड़ी, कहते नहीं। उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि ब्रेक कौन सी, रेस कौन सी, क्लच कौन सा, गियर कौन सा, कैसे चलानी है, कैसे मोड़नी है, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ नहीं लगानी। तो क्या होगा, वो तो कनेक्टर सीट पर बैठकर ही आएगा। ड्राइवर का संग करते करते धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। उसी प्रकार कहते हैं ये जीवन को चलाने के लिए भी सत्कर्मियों के पास बैठना पड़ेगा, तब सत्कर्म की बातें याद आएंगी, तब सत्कर्म करने का मन करेगा। जितेंद्रिय, और इंद्रियों को भी जीतना पड़ेगा। ये नहीं कि महाराज जहां लालच देखा खाने का वहां खाने को डट गए, जहां देखा भी चल रहा है महाराज मदिरा शराब का पान, वहीं बैठकर फिर पैग लगाने लगे। ये क्या है, जित इंद्रिय कहते हैं। अपनी इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, इनको भी बस में करना पड़ेगा। आंखों को, कानों को, मन को, हाथों को, पैरों को। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इनको रोकना पड़ेगा। जब इतना काम हो गया तो कहते हैं फिर स्थूले भगवतो रूपे मते मनः संधारहि दिया। फिर कहते हैं भगवान के छोटे से रूप का धारण कर मन में ध्यान करो, और फिर कहते हैं भगवान को याद करो, उसी का ध्यान करके उसी में ही खो जाओ। क्योंकि ये जीवन जो है महाराज बड़ा ही छोटा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये कल प्रातः जाने खिली न खिली। मल्याचल वगे सुचि शीतल, ये सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल लिए फिरता तन मन, ये चोट जीवन में छिली न छिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये कलिकाल तो महाराज हर समय अपना गंडासा चाके घूमी रही है। कहते ये पता नहीं कब आ जाए, किसके ऊपर डोल जाए, कोई पता नहीं है महाराज। और भल स्वरूप कहते हैं रट ले हरि नाम हरि रसना, ये अंत समय में फिर हिली ना हिली। ये जीवा हिलनी पता नहीं, राम कहने में पता नहीं हिली। तो कहते हैं महाराज हर समय अंतिम समय जानकर राम 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 हरि नाम जपते रहो। भगवान के बारे में पूछा प्रभु, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान की नाभि से ऊपर के 7 लोग स्वर्ग लोग कहे गए हैं, और नाभि से नीचे के 7 लोग मृत्यु लोग कहे गए हैं, पाताल नरक लोग कहे गए।
भू भुवे स्वः महर जन तपः सत्यलोक। ये भगवान के ऊपर के लोक हैं, स्वर्ग लोक। और नीचे के लोक क्या हैं? पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल लोक। ये सब जो है नरक के लोक कहे गए। हमारा शरीर नाभि से ऊपर शुद्ध शरीर कहा जाता है, और नाभि के नीचे का शरीर क्या है? अशुद्ध कहा जाता है। इसी समय जब हम मल मूत्र का त्याग करते हैं तो क्या करते हैं? उनको शुद्ध करते हैं, पानी से हाथ धोते हैं। और फल स्वरूप जो है महाराज, भगवान का जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए मन ऊपर, जीवा ऊपर, आंखें ऊपर देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ कर्मों के लिए, फल स्वरूप भगवान की स्वरूप का वर्णन किया। फिर देवताओं के बारे में कहा, महाराज किस किस कामना से किस किस देवता का पूजन करना चाहिए। ब्रह्म तेज की प्राप्ति चाहते हो तो बृहस्पति देवता का पूजन करें, और संतान चाहते हो तो दक्ष प्रजापति का और पितरों का ध्यान करें। वंश की वृद्धि चाहते हो तो कहते हैं पितरों का पूजन करें। और कहते हैं श्री की पूजा कर, श्री चाहते हो, लोगों में मान सम्मान की इच्छा है, हमारा मान सम्मान बढ़े, तो दुर्गा भगवती माता की पूजा करो, कुल की देवी की पूजा करो। तेज के लिए अग्नि देवता की पूजा करो, और कहते हैं धन के लिए अष्टवसुओं की पूजा करो, अन्न के लिए, और कहते हैं आयु के लिए अश्विनी कुमारों की पूजा करो, अन्न के लिए सूर्यों की पूजा करो, और महाराज पत्नी की प्राप्ति चाहते हैं तो उर्वशी आदि अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। खजाना भरने के लिए वरुण देव कुबेर देवता का, और विद्या के लिए भगवान शंकर की पूजा करें। पति पत्नी में प्रेम बना रहे उसके लिए मां पार्वती का पूजन करें। धन धान्य के लिए विष्णु भगवान की, और कहते हैं महाराज मोक्ष की कामना के लिए भगवान श्री हरि का ही पूजन करना चाहिए। जिस घर से आए हैं उसी घर के मालिक को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है, सदा मानना नहीं पड़ता है। जिस घर में पैदा हुए वही सारी जिंदगी जो है माँ बाप रहेंगे। चाहे हमें कोई और भी अपने साथ मिला ले, पुत्र बना के रख ले, फिर भी क्या होगा? फिर भी हम पुत्र किसके कहे जाएंगे? जिसके घर में जन्मे हैं। इसीलिए श्री हरि भगवान विष्णु ने ही हमें पैदा किया, और मोक्ष चाहते हो तो उन्हीं का ही ध्यान, उन्हीं का पूजन करना पड़ता है। जो भगवान का पूजन नहीं करते उनको बड़ी गालियां दी सुखदेव जी महाराज ने, ऋषियों ने भागवत में कहा है। जो उनका पूजन नहीं करते वो गधे के समान है। कहते गधे के समान क्यों? कहते जिस प्रकार गधा अपने मालिक के लिए बोझा ढोता है, क्या करता है वो? बोझा ढोता है ना। और अंत समय में क्या होता है? बोझा ढो ढो कर जो है उतराई चढ़ाई चढ़ के उतर के क्या होता है? उसके टांगे जो है वो टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है, बिंगी हो जाती है। और जब बोझ ढोने के काबिल नहीं रहता तो उसका रस्सा खोल दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है फिर गलियों में घूमने के लिए। हमारा जीवन भी वैसे ही है। कहते महाराज जब तक हम कमा रहे हैं, जब तक हम बोझा लेकर घर में आ रहे हैं, तब तक बड़ी इज्जत है, रोटी मंजे पर मिल जाती कहते। परंतु जिस दिन बूढ़े हो गए उस दिन कहते हैं महाराज मंजा या तूड़ी वाले कोठे में या फिर किसी खेत में भी उत्थे मक्की कणक दी राखी करी जाए भाई। तो कहते सारी रात बाबा खांगने से नहीं हटता है।
बार बार उठ के जो है कहते कुंडे खोली जिंदा कोई पता नहीं लगता है, क्यों जी? जे किसी दिन चोर आ गए असी सोचना भी बापू घूम रहा होना बेड़े में, रे नहीं पता भी सब कुछ साफ करके ही चल गए। तो कहते हैं महाराज जब सियाणा हो जाता शरीर तो क्या होता, कहता खांसी ज्यादा आंदी, रात को बार बार पेशाब ज्यादा आंदा, उठना बैठना पे। तो जो घर में है उनकी नींद खराब होती है तो क्या करते हैं, एक झुंगी बनाते और खेत में बिठा देते, लवरी बैठे रहे। तो कहते हैं वो गधे के जैसा जीवन है, कुछ कहते हैं घोड़े हाथी के जैसा जीवन है। जब जवानी होती है तो हाथी बड़ा घूम घूम कर नाचता है। तो कहते हैं महाराज जिस समय ये शरीर चलना बंद हो जाता है उस समय अपने आप से जो है उठकर घास भी नहीं ले सकता। जब सियाणा शरीर हो जाता तो पानी का गिलास भी कई बारी नहीं उठता हाथ से, ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं। ऊंट के समान है जीवन महाराज, जैसे सारी जिंदगी ऊंट गर्दन ऊपर नु करके तुरदा, कहते इस घर मकान पुत्र संतान धन दौलत के मद में ऊंट की तरह ऊपर नु गर्दन तुर के चले रहता। कोई संत कोई महात्मा भी जा रहा है, कोई ब्राह्मण जा रहा है तो उससे भी नहीं बोलता। जब से आई मान बढ़ाई तब से किस्मत फूटी, राम राम जपते थे उससे भी लगन छूटी। ये मान बढ़ाई ऐसी चीज है महाराज, जब जीवन में आ जाती है, जो पहले हमें प्रणाम करते थे वो कहता भी मैनू ही हूं नमस्ते करूंगा। कहते मान समान धन दौलत का नशा इतना चढ़ जाता है कि जीवन ऊंट के समान व्यतीत कर देता है। कुत्ते के समान जीवन कहा महाराज, जिस प्रकार से कुत्ता एक रोटी के टुकड़े के लिए डंडे खांदा रहता कर कर जाके, कहते उसी प्रकार सियाणा होने पर यह शरीर क्या करता है महाराज, चाहे पुत पोते जिन्हें मर्जी धक्के मारी जाओ गाला कटी जाओ, फिर भी उस छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए कहता है उसी घर में पड़ा रहता है, चाहे कोई पूछ हो या ना हो। तो कहते हैं महाराज ये जीवन, ऐसे संत महात्माओं ने कहा कि ये तो बेकार का जीवन है अगर जन जीवन में जो है हरि नाम नहीं लिया, भगवान का ध्यान नहीं किया। क्योंकि महाराज ये जीव जो बोता है वही काटता है। अब खेत में कणक लगाई, जिस जिसके खेत में कणक है महाराज, एक दिन में गेहूं डालने से थोड़े पक गई वो। तो कहते हैं जीवन में जब अभी तो हमने क्या कर रहे हैं, अब इसको सींचना है, पानी लगाना है, समय से खाद डालेंगे, समय से पानी लगाएंगे, समय से जो है महाराज इसकी रक्षा करेंगे, प्रयत्न से जो है महाराज क्या करेंगे, जब घास ज्यादा उग जाएगी तो दवाई भी छिड़केंगे। तो क्या है, कहते हैं पकेगी तब जाकर जो है इसका फल मिलेगा। कब मिलेगा, कहते हैं जब पकेगी। तो उसी प्रकार ये हमारा जीवन भी है महाराज। मान लीजिए जिस दिन खेत की बुआई की उस दिन समझ लो हमारा जन्म हुआ और धीरे धीरे बड़े हुए तो पानी की बारी आ गई तो पानी लगा दिया, उसके बाद सोरा डालने की बारी आई तो सोरा डाला, उसके बाद दवाई डालने की जरूरत पड़ी तो दवाई डाली। ये दवाई कौन सी है, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा। क्या है, कहते महाराज वो दवाई क्या है, वो राम नाम का साबुन है साड़ी जिंदगी में भी। कहते जब इसमें भी पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं। पाप क्या है, जो खेतों में घास उग गई है, अगर समय से उसमें दवाई ना डाली तो क्या होना, उस घास ने कणक को ही दबा लेना महाराज, कणक होनी नहीं देनी है। क्यों जी, तो कहना महाराज देखता खेत में बाथू खड़े हूं गुल्ली डंडा खड़े भाई, टाइम की स्प्रे नहीं करी है। वही समा हमारे साथ हो जाता है जब हम भगवान का नाम नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई धर्म नहीं करते, तो कहते हैं वो पाप जो है इस शरीर को दबा लेते हैं।
और फिर जिस दिन महाराज पकड़ी फसल, कहता उस दिन जिसने तो टाइम से रक्षा करी भी उसने तो वड लेना भाई सब कुछ, पा भी लेना कुछ। परंतु जिसने खेत में जाकर देखे ही नहीं है भी पानी लाने की जरूरत है या नहीं है, या दवाई की जरूरत है या सोरे की जरूरत है, तो क्या होना फिर उस दिन क्या बढ़ना उन्हें। कुछ जंगली जानवरों ने खा ली, कुछ कहते आवारा पशुओं ने खा ली, तो जीवन क्या हो गया, वो कणक एंड टाइम वाली कुछ नहीं मिलना उस खेत में। वही हमारा जीवन भी है महाराज। जब समय हुआ तो विवाह हो गया, पत्नी खाने लग गई, फिर पत्नी के बाद बच्चे हो गए, फिर वो खाने लग गए। क्यों जी? जिस तरह आवारा पशु आके कणक चुग जाते हैं, उसी प्रकार है समझ लो कि हमारे बच्चे भी वही पशु हैं, पशुओं के समान ही तो है वो। जब तक कमा रहा है बापू तब तक खा रहे हैं, और एंड में क्या होना, कहते बापू का कुछ भी नहीं होना है। बापू बीमार हो गया तो दवाई वास्ते पैसे नहीं होने, फिर कहना मैं थानू पालने वास्ते पढ़ाने वास्ते इन्ने पैसे लाते, कहते होता तेरा धर्म था। लास्ट में क्या कह देना उनने, ये होता तेरा धर्म था बापू पढ़ाना, सानू काबिल बनाना। परंतु जब समय की जरूरत पड़ी तो उस जिंदगी के खेत में भी कुछ नहीं मिलना है जैसे उस खेत में नहीं मिला। तो कहते हैं महाराज एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन सब कुछ हो जाता है। एक दिन का बच्चा जन्मा हुआ 25-30 किलो की बोरी उठा के नहीं तुर सकता, पर एक दिन जब जवान हो जाना तो कहते हैं वो 50 किलो की बोरी चक के भी निठे चल जाता, जाता नहीं है। होना तो एक दिन में ही है, कहते एक एक दिन बढ़कर उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति भी एक एक दिन बढ़ती चली जाती है। जब अंत समय आता है, जिस प्रकार से एक वृक्ष बड़ा होकर फिर हजारों गुना फल देता है, उसी प्रकार हमारे पूरे जीवन की भक्ति करी हुई हमें अंत समय में फल देती है। किसका? हमारे पोते भी साड़ी सेवा करते, साडे पुत भी साड़ी सेवा करते, साड़ी धीआं ने भी सानू पूछना, साडे परिवार ने भी, सभी ने पूछना। वो है सत्कर्म की कमाई, और पाप की कमाई भगवान कहते हैं कोई नहीं पूछता है। टाइम पर पैसे भी कोल नहीं होंगे, और जब बीमार पे होंगे तो गड्डी भेडे वाला भी कोई नहीं मिलता है। तो मानो भगवान कहते हैं महाराज जिसके जीवन में राम नहीं वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए तो बार बार ये पुराण बनाए गए हैं, किस प्रकार जीवन चलाना है। पुराण क्या है? पुराण कहते हैं पुरा, जो बुजुर्ग हैं हमारे। अब साडे बापू ने जो जिंदगी में देखा, उन्होंने 1 मिनट में दस देना भाई असी सारी जिंदगी पाठ पूजा करी, भुखे ही रहे, इसी करके जो है ये काम नहीं करना है। ड्राइवर अपने पुत नू ड्राइवर नहीं बनाना चाहता, बनाना चाहता कहता भी दिन रात मेहनत कर, तू पढ़ ले, तू कुछ बन जाऊंगा। असी तो सारी जिंदगी सड़कों पर गुजारती, क्योंकि उन्होंने उस जीवन का पता है कि क्या बनना। तो कहते हैं महाराज कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि जिस दुख में हम रहे उसी दुख में हमारे बच्चे रहे। मानो अगर हमें कुछ पता ही ना होता तो क्या होना था, हम तो सारी जिंदगी शोध करते ही रह जाने थे। क्यों जी? जो हमारे बुजुर्गों ने हमें फसलें दी वो खा रही हैं। क्यों जी? कहीं पर बाजरे की रोटी बन रही, कहीं पर मक्की की, कहीं पर कणक की, कहीं पर चावल की फसल ज्यादा है तो वो चावल खा रहे हैं, खा नहीं रहे। पर सोच के देखो कि जंगल में कितने वृक्ष हैं, कितने वृक्ष हैं, हमारे आसपास भी कितने वृक्ष हैं, सब में फल लगते हैं। क्या सब फल हम खा सकते हैं? नीम नू भी भाई नवोलियां लगती हैं, उन्होंने कोई नहीं खाता है, खांदा कोई? कुचला भी एक फल है कहते महाराज, कुचला हुंदा जेड़ा, जे कहते कच्चा कुचला खा लिया साइनेट के बराबर है महाराज, यदि मर जाना। परंतु साडे शास्त्रों ने और साडे बुजुर्गों ने शोध करी भी केड़ा केड़ा फल खा सकते असी, पपीता खा सकते, अमरूद खा सकते, अंब खा सकते, केले खा सकते।
उन्होंने अपनी अपनी शोध भी करी भी है, फलानी जड़ी बूटी खाने से ये हो जाना, फलानी जड़ी बूटी से ये होना, वो है पुराण। तो जीवन ऐसे ही चलते चलते हमारे बुजुर्गों ने हमारे जीने का ढंग बनाने के लिए पुराण बना दिए, क्योंकि जब तक जीवन में धर्म नहीं तब तक हम किसी काम के नहीं, पशु हैं हम, जब तक सनातन धर्म हमारे अंदर नहीं है। कि नमः कहते हैं फिर सुखदेव जी ने अपने गुरु जी का ध्यान किया। जब राजा परीक्षित ने सृष्टि के बारे में पूछा कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायान पलक्ष वर्त्मने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। उस मुरली वाले का कीर्तन, स्मरण, यदीक्षणम देखना, यद वंदनम उसकी वंदना, उसकी पूजन पाठ करना, यद श्रवणम उसके बारे में सुनना, श्रवण करना, यद अर्हणम उसको देखना, महसूस करना, ये लोकस्य सत्यो लोक के कल्याण के लिए है। और महाराज कहते हैं विधुनोति कल्मषम, ये हमारे पापों को दूर करने वाला है, ये हमारा हर समय हर प्रकार से कल्याण करने वाला ही है भगवान का नाम। कोई श्रवण कर ले, कोई भगवान की मंदिर में सेवा कर ले, कोई देख ले भगवान को, कोई उसकी कथाओं को सुन ले, कोई महसूस कर ले, तो कहते हैं ये सब हमारे सत्यो कहते हैं हमारे कल्याण के लिए है, और कलमश कहते हैं पापों को मिटाने के लिए है। 11 श्लोकों में कहते हैं अपने गुरु का ध्यान किया और सृष्टि के बारे में कहा कि यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से कहते हैं नारद जी महाराज ने किया। ये महाराज सृष्टि कैसे बनी? ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल पे मेरी उत्पत्ति हो गई महाराज। मैं भी यही सोचकर जो है कि मैं कहां से पैदा हुआ, उसी कमल की नाल में घुस गया, कई हजार वर्ष बीत गए, मैं उसी नाल में घूमता रहा परंतु उसका अंत नहीं हुआ। जैसे धरती का कोई अंत नहीं है। कोई कहे ना कि मैं इस किनारे से लेकर एंड वाले किनारे तक जाना, धरती कहाँ खत्म होनी, ये नहीं खत्म होनी, क्योंकि इस पर 25% ही जीवन है, बाकी 75% तो पाप ही पाप है। ये कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हुई, ये आज तक कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं जान पाया। फिर जब मैं उस नाल में घूमता रहा, जिस प्रकार कोई अंत नहीं मिला, तो उसके बाद फिर उसी फूल पर आकर बैठ गया, और उस फूल पर आकर जैसे ही बैठा तो मुझे 2 शब्द सुनाई पड़ गए, त और प। तप करो महाराज। मैं फिर कई हजार वर्षों का तप किया, तब जाकर भगवान ने मुझे दर्शन दिए, और दर्शन देकर कहा कि महाराज सृष्टि करनी है, बनानी है, तो सृष्टि का वर्णन करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने मुझे 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान दिया कि अहमेवासमेवाग्रे नान्ययद यत सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हे महाराज क्या ढूंढ रहे हो? कहते हैं महाराज देख रहा हूं ये कहां से क्या होगा,
कहते हैं यहाँ सब कुछ मैं ही मैं हूँ। क्या हूँ? मैं ही मैं हूँ, आदि भी और अंत भी, शुरू भी और अंत भी मैं ही मैं हूँ। ये जो भी संसार में है ये सब मेरा ही मैं हूँ, मेरा ही रूप है। यह सब मेरी ही माया है महाराज। आपको जो कहा गया है वो काम किया जाए। और महाराज तब करके जो है 4 श्लोक की भागवत मुझे प्राप्त हुई। और फिर कहते हैं महाराज आगे थोड़ा सा क्रम और बदल गया। उद्धव और विदुर जी का संवाद आ जाता है। उद्धव जी महाराज जिस समय भगवान नारायण कृष्ण इस धराधाम से जा रहे थे, उस समय भगवान ने अपने पास में एक तो मैत्रेय मुनि जी थे, एक उद्धव जी महाराज थे, एक नारद जी महाराज थे, एक अर्जुन जी महाराज। इन सबको जो है बुलाया था और दिव्य सन्यास धर्म का ज्ञान उद्धव जी को दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं यहां से चला जाऊंगा, मेरे जाने के 7वें दिन ये सारी नगरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। इसीलिए जो भी बचे उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर चले जाना। नारद जी से कहा, महाराज आप ऐसा करना, सबको मेरा ज्ञान करवाना, साक्षात करवा देना कि मैं कौन था। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी आदि मैयाओं को सबका मोक्ष करवाना है, तो उनको बताना कि मैं साक्षात नारायण ही आपके घर में था। मेरे बारे में ज्ञान करवाना। और उसके उपरांत उद्धव जी महाराज से ज्ञान बांटकर जो है भगवान ने उन्हें अपनी खड़ाऊं दे दी। खड़ाऊं लेकर जाओ महाराज, आप इसे बद्री विशाल धाम में रख देना। और मैत्रेय मुनि जी से कहा कि विदुर जी महाराज से मेरी भेंट नहीं हुई, इसलिए उनके लिए दिव्य ज्ञान मैत्रेय मुनि जी को प्रदान किया। आज उद्धव जी महाराज वही खड़ाऊं लेकर चले हुए थे, विदुर जी महाराज रास्ते में मिल गए। ये विदुर जी कौन है? ये धर्म है महाराज। ये विदुर जी महाराज कौरवों की तरफ धर्म थे और पांडवों की तरफ युधिष्ठिर जी महाराज धर्म थे। ये कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान भगवान यही दे रहे हैं। रामायण में भी दिया और भागवत में भी कहा कि जब तक आपने धर्म की ध्वजा पकड़ रखी है, जब तक धर्म को पकड़ रखा है, वो चाहे किसी भी माध्यम से ही क्यों ना हो, तब तक आपका पतन नहीं हो सकता। आप पर लाखों जो है कष्ट आए, परंतु आपका जो है नामो निशान नहीं मिट सकता। कौरवों की तरफ धर्म थे विदुर जी महाराज, और दुर्योधन ने क्या किया था? इनको लात मारकर घर से निकाल दिया। कौरवों की तरफ से जब धर्म गया, तब उनका विनाश निश्चित हो गया। रावण की सभा में भी धर्म था। कौन? विभीषण जी महाराज। और जिस दिन विभीषण जी महाराज ने रावण को समझाया कि हे भ्राता, सीता को वापस लौटा दे, तेरा कुछ भी नहीं करेंगे राम जी, केवल एक बार हाथ जोड़कर उनसे कह दे लो प्रभु मुझसे गलती हो गई, तो कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु रावण ने क्या किया? मुझे ज्यादा ज्ञान देता है धर्म का, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा राम प्यारे हैं तो चल यहाँ से भाग जा और राम जी के साथ ही जाके काम कर। लात मारकर विभीषण जी को घर से निकाल दिया था। तो फल रावण का विनाश हुआ। भगवान कहते हैं जब तक आपने किसी न किसी धर्म को, किसी न किसी कर्म को पकड़ रखा है, तब तक भगवान आपका नाश नहीं होने देंगे। तो फल स्वरूप जो है महाराज,
विदुर जी उसी समय तीर्थ यात्राओं पर निकल गए थे। अंतिम समय भगवान से भेंट नहीं हुई, तो आज उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी ने कहा आपको लिए दिव्य ज्ञान मैत्रेय मुनि जी के पास है। हाल चाल पूछने लगे तो उन्होंने सब वृतांत कह दिया कि प्रभु तो अपने धाम को चले गए हैं, आप अब मैत्रेय मुनि जी के पास जाइए गंगा के किनारे। और वहीं गंगा के किनारे मैत्रेय मुनि जी से भेंट विदुर जी की हुई। अब विदुर और मैत्रेय जी का संवाद चल पड़ा। भागवत में जो है महाराज ये आगे से आगे प्रश्न किए गए हैं। सबसे पहले सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठकर क्या कर रहे हैं, यही भागवत जो है सूत जी से सुन रहे थे। और भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए नारद जी ने गंगा के किनारे सनकादि मुनियों से ये 7 दिन भागवत की कथा सुन रही है। यही कथा नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए सनकादि मुनियों से 7 दिन सुन रही है। अब आगे जो है किसका, मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद चल पड़ा। यही दिव्य ज्ञान भागवत का मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए दिया। और यही जो कथा भागवत की है ये परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। रामायण में भी 4 घाट और भागवत में भी 4 लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। और फल स्वरूप जो है महाराज जैसे ही इकट्ठे हुए तो सबसे पहले प्रश्न विदुर जी ने किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते ही सुखम वान्यदुपारमं। हे महाराज सुख के लिए सारे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं संसार में, फिर भी उनको दुखे मिल रहे। कहते महाराज ऐसा क्यों है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, लोग जो है महाराज सुख की कामना से काम कर रहे हैं फिर भी दुखी दुख मिल रहे हैं। कोई दुख की कामना से काम करता महाराज संसार में, सब सुख वास्ते ही काम कर दे। कहते कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। हे महाराज कोई तन से दुखी कोई मन से परेशान, कोई धन की चिंता में दुखी महाराज, कोई धन से दुखी, कोई बच्चों के लिए दुखी, कोई बच्चों से दुखी, संसार में सुखी कोई नहीं महाराज। हे विदुर जी महाराज सुखी तो केवल वही है जो भगवान की रजा में रजामंद है। ओ श्याम प्यारे की, ओ श्याम प्यारे की जो रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे का जिसके संबंध है, श्याम प्यारे का जिससे संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो सीखी हो जो सीखी रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो
ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, ओ निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरे संगत की रंगत न आवे, बुरे संगत की रंगत नावे, ओ बुरे संगत की रंगत न आवे, बुरी रंगत की रंगत नावे। ओ जिसको सत्संग, ओ जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे का जिससे संबंध है, श्याम प्यारे का जिससे संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, ओ संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। ओ जिसके हृदय में, ओ जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे का जिससे संबंध है, ओ श्याम प्यारे का जिससे संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे का जिससे संबंध है, श्याम प्यारे का जिससे संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए कृष्ण।